वो दौड़ते दौड़ते बस जीतना चाहती थी। दिन रात एक या कड़ी मेहनत की ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का सपना लेकर एक गरीब फैमिली से वो आती थी। और जब वो मंच आया, उस मंच में पैर रखने से पहले उसको अड़ाया जाता है। उसको बोलते हैं कि हमें डाउट है कि आप लड़की नहीं हो। सोचो उसके मन में उस वक्त क्या चल रहा होगा। एक स्टोरी है उस खिलाड़ी की जिसका नाम है दुती चंद, जो एक ओडिशा के गरीब फैमिली से एक गांव से बिलोंग करती है। ओडिशा के एक छोटे से गांव की एक बहुत गरीब और साधारण परिवार से एक लड़की, जिसने सपना देखा कि उसको ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है। बस पार्टिसिपेट नहीं, मेडल लाना है हमारे भारत देश के लिए। नंगे पैर पे दौड़ना शुरू किया। कोई सुविधा नहीं, लेकिन हौसला था कि हर रेस में खेलना और हर रेस को जीतना। और फिर आया 2014 द कॉमनवेल्थ गेम्स। वो कमिटी जिसने दुती चंद को सीधा कहा कि आप में टेस्टोस्टेरोन, जो एक हार्मोन है जो पुरुष खिलाड़ियों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो आपके बॉडी में मौजूद है और बस इसी की वजह से इस गेम्स में आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। चलिए फिर इस दुती चंद के बारे में ऑफिशियली समझ लेते हैं। दुती चंद का जन्म 3 फरवरी 1996 में एक भारतीय पूर्व स्प्रिंटर है जो महिलाओं की 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में एक विशेषज्ञता रखती है। वह ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की तीसरी महिला है। उन्होंने 2016 और 2020 ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। दोस्तों, आज इस वीडियो के बारे में, इस दुती चंद के केस स्टडी हम कर रहे हैं। इसका रीजन है कि मेरी जो पहली वीडियो है जिसमें इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी एक फैसला लेके आई है ना, एक डिसीजन, जिसमें महिला खिलाड़ियों का अब एक बड़े बड़े मंच पर जब वो पार्टिसिपेट करना चाहती है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर ओलंपिक्स हो, उससे पहले उनका सेक्स टेस्ट, SRY टेस्ट किया ही जाएगा। वो मैंडेटरी है ना। और अगर उसमें पाया जाता है कि उसको, उस महिला को एक ट्रांसजेंडर होने की हिस्ट्री है, तो उसको उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया दिया जाएगा। क्या ये सही है? Isn't it discriminatory on behalf of all the female candidates? पता है, डिसीजन तो दे दिया गया, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स है, इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है, जो महिला खिलाड़ी के दिमाग में एक ऐसा ट्रॉमा तैयार करेगा जिससे वो लाइफ टाइम बाहर नहीं निकल सकती। यही केस है दुती चंद की। दुती चंद खुद एक इतनी बड़ी स्टार है, इंडियन स्पोर्ट्स के लिए उसने इतना कुछ किया है, लेकिन वो बताती है कि जब कॉमनवेल्थ गेम से पहले टेस्टोस्टेरोन टेस्ट किया गया तो उसके साथ क्या क्या हुआ, यही जानते हैं। पता है, फिर उसे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, उससे भी बाहर कर दिया गया। उसकी सारी ट्रेनिंग रुकवा दी गई और जिस क्लब में ट्रेनिंग करने के लिए जाती थी उसको साइडलाइन कर दिया गया। फेडरेशन ने भी उसको कुछ भी सपोर्ट नहीं किया। जब वो समाज में जाती थी, समाज के लोग कहते थे ये लड़का है या फिर लड़की, ऐसा बोल के मजाक उड़ाते थे। मीडिया, लोग, आसपास के लोग सब उसकी पर्सनल लाइफ पर सवाल उठाने लगे। उसकी पहचान ही उसके खिलाफ इस्तेमाल होने लगी। यार इमेजिन, क्लासरूम में जब वो पढ़ने जाती थी, उसके टीचर उसको अलग बिठाते थे। मेरे दोस्तों, ये बात सिर्फ दुती चंद की नहीं है। इमेजिन अगर यही घटना किसी गरीब परिवार से आने वाली महिला खिलाड़ियों के साथ होती है, तो उनके पास कोई रिसोर्स नहीं होता, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। उनका क्या होगा? उनका करियर एक झटके में खत्म। अब चलो, IOC क्या कहता है कि भाई इसमें हम पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी रखेंगे। मतलब हम जो भी टेस्ट है किसी को नहीं बताएंगे कि हम टेस्ट कर रहे हैं, इसके रिजल्ट क्या है, कभी किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन लोग क्या स्टूपिड है क्या? लोगों को पता नहीं चलता। अगर कोई महिला खिलाड़ी 55 से, ठीक है, एट द एज ऑफ 22 तक एक खेल में प्रयास कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, सबके सामने ट्रेनिंग कर रही है, अचानक से टेस्ट देती है, टेस्ट के बाद उसको पता चलता है कि उस कंपटीशन का हिस्सा वो नहीं होगी, तो फिर वो कभी भी ट्रेनिंग को नहीं जाती। लोग बातें बनाने लगते हैं। लोगों को समझ में आता है कि इसने अचानक से प्रैक्टिस छोड़ दी, इसका कारण बस यही होगा। फिर गॉसिप्स चालू, है ना, और सबके सामने उसका मजाक उड़ाना भी चालू। उसका करियर खत्म, उसकी मेहनत एक झटके में खत्म। चलिए फिर से आते हैं दुती चंद, जो हमारी केस स्टडी है उसकी तरफ। अब 2015 में दुती चंद ने एक कोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन में, एक कोर्ट है स्पोर्ट्स का, उसमें अपील की और 2015 में वो केस जीत गई। लेकिन आपको बता दो कि हर कोई दुती चंद नहीं होता, और दुती चंद ने बड़ी विल पावर से भारत के लिए उसके बाद बहुत मेडल्स भी जीते। बस यही चीज हर लड़की के लिए पॉसिबल तो नहीं है ना। देखो, खेल में तो ऑलरेडी चैलेंजेस है, जीत जाना यही सबसे बड़ा चैलेंज है ना। इतनी ज्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है, उसमें हमारे कॉम्पिटिटर को हराना एक चैलेंज के विपरीत एक महिला खिलाड़ी के लिए खुद की पहचान साबित करना एक सबसे बड़ी चैलेंज आज होके आ रही है। क्या एक लड़की को बार बार साबित करना पड़ेगा कि वो लड़की है? और जो नेचुरल बॉडी डिफरेंसेस होते हैं, क्या फिर वो अनफेयर माने जाएंगे? दोस्तों, एक कहानी बस एक खिलाड़ी की नहीं है, ये उस हर एक लड़की की कहानी है जो सिस्टम के खिलाफ खुद की पहचान के लिए लड़ रही है। बस अगर आपको इस वीडियो में कुछ कहना है तो नीचे कमेंट्स में जरूर कह सकते हो।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।